तो नमस्कार साथियों, सभी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, हमने पिछली क्लास में क्या किया था, परसेंटेज चला हुआ अपना और टाइप 4 कर रहे थे, यानी कि दो वस्तु है तीसरी के बराबर दे देता है, ऐसे है। देखो, हमने पिछली क्लास में किए थे चीनी वाले क्वेश्चन, यानी खर्च वाले क्वेश्चन, खपत वाले। और देखो टाइप वही है, बस ये बदल दिया। किस पर सवाल आते हैं? देखो सवाल, देखो ये आज सिनेमा वाले, जैसे मेरे पास एक सिनेमा घर है और उसमें 20 सीट है और एक सीट का प्राइस मान लो 10 रुपये है, यानी कि एक सीट की टिकट का प्राइस 10 रुपये है, तो मेरे पास आमदनी कितनी हो जाएगी? 200 रुपये। यही बात पूछेगा आपको। सीट बता दिया भाई इतनी है और टिकट का मूल्य बता दिया, तो पूछ लिया रिवेन्यू कितना है, यानी आमदनी कितनी है। या आमदनी दे दिया, सीट दे देगा, तो टिकट का मूल्य पूछ लेगा। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे और शुरुआत करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी पूछी है। कुल आमदनी कितनी होगी? देखो पहला क्या है, अपना इसी फ्रैक्शन वैल्यू का बेरा होना चाहिए दोनों का, 57 से 1/7 का और 16 से 1/3 का। अगर दोनों वैल्यू का पता है अपना, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो कैसे हुआ, देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालना है। आपने बेरा देखो, फ्रैक्शन विन हुआ है 14 सही क्या हुआ है, फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 14 सही 2/7%। इसी फ्रैक्शन में हुआ है 1/7। ठीक है, तो देखो इसमें जो आप 4 की मल्टीप्लाई करा दिया, 4 की मल्टीप्लाई कराई अपन इसमें, तो ये कितने हो जाएगा? 57 से 1/7% बराबर है। इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई करावांगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4/7, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है तो यह क्या हो जाएगी? 4/7। और देखो इसकी 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू अपन बताई भी रखी है, क्या होगी? 1/6। अगर इन दोनों फ्रैक्शन वैल्यू का बेरा है तो सवाल बिल्कुल आसान है। देखो कैसे आई, निकाल के दिखा दी, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। 4 की मल्टीप्लाई कराई है। देखो तो एक है, टिकट की बिक्री कितनी बढ़ गई? 7 से 4 बढ़ी है, तो 7 है कितनी होगी? 11। सवाल निकालेंगे, 7 से 11 हुई टिकट की बिक्री और मूल्य कितना बढ़ गया? 1/6 हुआ, 6 से 7, यानी कि 6 से 7। देखो ये प्राइस है और ये टिकट है। टिकट की बिक्री यानी सीट है कितनी? नंबर ऑफ टिकट, यानी कि टिकट है, ये प्राइस है। तो मूल्य पूछा है, यानी आर पूछा है, रिवेन्यू आमदनी कितनी होगी? दोनों की मल्टीप्लाई हो रहा है, करके देखो बिल्कुल आसान है। देखो करा आप 6 सते 42 अनुपात 11/7 77। ठीक है, ये अपना अनुपात आ गया। इन्हें और भी कैट्स का आप काट के देखो क्या पकटाओ, 7 पकटाएंगे, 7 से 42 और ये कितना जा 11, यानी कि 11 तय 6 तय 11 हो गया अपना प्राइस। तो इन्होंने पूछा है प्राइस में, आमदनी में कितना परिवर्तन हुआ, कितना बदलाव हुआ है आमदनी में, तो बताओ कितना बदला है। देखो कितना बढ़िया है, 5 बढ़िया है, क्या पे बढ़िया? 6 पे गुणा 100, काटांगे 2 पे 3 50, यानी कि कितना गया हो? 25 15 15 15 25 250/3। इसमें काटोगे तो कितना आ जाएगा? 83 से 1/3% अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है,
करके देखो, आशा करते समझ में आ गया होगा। जो अपना आंसर आ जाएगा 83 सही 1/3% आंसर हो जाएगा। क्या करे है, इन दोनों की गुणा कराई अपन है, इन दोनों की जो आ गया अनुपात में आ गया तो अपन काट लिया, तो कितना बढ़िया 5 बढ़िया क्या पे बढ़िया 6 पे परसेंटेज आना का 100 तो करावाएंगे 83 से 1/3% आ गया। स्क्रीनशॉट ले लियो, रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल पीछे वाली टाइप है भाई, सेम क्वेश्चन है। ये आप लोग जानते हो, सिनेमा फिल्म देखने जावांगे तो टिकट का मूल्य पूछांगे आप कितना है, कि 10 रुपये की टिकट है, सीट कितनी लेवांगे आप, 2 सीट लेवांगे तो अगला तो क्या रुपये देवांगे, 20 रुपये दे देंगे। ठीक है, ये सिस्टम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, खुद करो, बिल्कुल आसान है। सिनेमा हॉल की टिकट का मूल्य में 1% की कमी होगी, यानी कि मूल्य कितना हुआ, टिकट का मूल्य कितना हुआ, 1% की कमी है, यानी कि 100 था तो कितना हुआ, 99 हुआ। ठीक है, 100 से कितना हुआ, 99 हुआ। आगे देखो, पढ़ो, खुद पढ़े करो, ज़्यादा मज़ा आऊगा पढ़ जाना। जितना पढ़ोगे खुद बोल बोल कर ना लिखे करो। देखो आगे क्या है, जो कि है प्राइस ऑफ टिकट, अपना प्राइस ऑफ टिकट मूल्य था, प्राइस ऑफ टिकट। आगे क्या है, रिवेन्यू बढ़िया उसका, राजस्व होता है रिवेन्यू, यानी आमदनी, आमदनी इतना तो बढ़ी 88 सही 1/3% तक बढ़ी। और ये साथ में बोल रहा है सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, सीटों की संख्या बढ़ाई जाने के कारण आमदनी इतनी बढ़ी है राजस्व। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कितने सीटें बढ़ाई, यानी कि इन्होंने पूछा भाई सीट जो बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है। ठीक है, करो, देखो रिवेन्यू कितना है, 88 से 1/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी रहना जवन की है, कैसे निकालना है, कैसे तोड़ांगे ना, देखो कोशिश करके ना कैसे तोड़ते हैं इसको। देखो 88 कौन भाई हो, 83 है। ठीक है, कितना ये 83 है, 83 83 कितना है, 83 है। देखो इन्हें कुकर तोड़ा आप, देखो के वो है 83 सही 1/3% है, इसमें लिखा आप 50% प्लस 33 से 1/3%, इसका मान कितना हुआ है 1/2, इसका भी रहा अपना 1/3, दोनों आना जोड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों आना जोड़ कर ना आ जाएगा 5/6, यानी कि है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है 83 से 1/3 की 5/6 है, तो एक बार बढ़ेगी, यानी कि 6 तक कितनी होगी, 6 थी, 6 तक 5 बढ़ी है 11 होगी। जो कहीं था रिवेन्यू था, आर लिख देना। तो क्या पूछा है, वो सीटों की संख्या पूछा है, सीटों की संख्या कैसे आवा, देखो रिवेन्यू का बटे में ये प्राइस ऑफ टिकट कराएंगे तो तब आऊगा, तो करो कोशिश करो निकालो ना कि पूछे ना कि निकालना पड़ा है। सीटों की संख्या है, नंबर ऑफ सीट पूछे ना, तो कैसे है, रिवेन्यू का बटे में प्राइस ऑफ टिकट कर दो तो अपना क्या जगह, देखो करके देखो ना, इसना करा आप 6/100 और कितना जा 11/99 अनुपात है। देखो यहाँ भी कटा है, इंडिया फ्रेम काटो पहला 11 1 9 3 50, यानी कि ये हो गया 3/50, ये हो गया 1/9। तो देखो उड़ता है ये उड़ाना है जगह, यानी कि आर पार गुणा कर रहा पाए, ये उड़ाना आवाएंगे 9 की 3 की गुणा 27 अनुपात 50 से कम 50। देखो तो ये केक है कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है अपना हिसाब है 23, और ये कहा है वर्तमान में कितनी सीट है 350 है, यानी अपना हिसाब से तो 50 है, लेकिन क्वेश्चन वाला कहा है 350 है, 350 है
तो क्या गुना 350 इसका 7 गुना 350। बड़ी क्या है अपनी 23, तो यो भी के जगह 7 गुना हो जाएगा। 7 या 21, 2 7 दूनी 14, 2 16, यो अपना आंसर आ जाएगा 161। कितनी है, यानी कि सीट कितनी बड़ी है, 161 सीट बड़ी है। वर्तमान में इतनी है, 100 सीट बढ़ी। यार जिन्होंने पूछ लिया भाई पहले सीट कितनी थी, 350 में 100 सीट घटाई देंगे तो पहला वाली सीट बच जाएगी। ठीक है, सेम टाइप है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, एग्जाम से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन आगे क्या है। लंबाई चौड़ाई दोनों के हुआ है बराबर हुआ है, तो के हुआ है। देखो अपन ने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू का बनाना चाहिए, कितनी हुआ है सेंटीमीटर, ये 2 की वैल्यू हुआ है 3/8। 3/8 आई कहाँ से, देखो एक फ्रैक्शन वैल्यू पता होता है आपको 12/1/2%। इसी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुआ है 12 देखो 12/1/2% की वैल्यू है 1/8। जी आप इसने मल्टीप्लाई करा जाए 3 तय, तो यह 37/1/2% बराबर है। जी इसने भी 3 तय मल्टीप्लाई करावांगे तो क्या हो जाएगा 3/8, या 1/8 को कराई इसने खोलोगे 12 दूनी 24 25, यानी 25/2। तो फ्रैक्शन वैल्यू बना 70 में 100 कराएंगे तो क्या जाए 25 200 यानी 1/8। 1/8 है जी। 3 की मल्टीप्लाई उड़ान करावांगे, 3 की उड़ान करावांगे तो 37/2 की वैल्यू 3/8। तो यो एक हुआ है, इतनी बढ़ाई गई है। देखो 3/8 है कि है फ्रैक्शन वैल्यू, 37/1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8, यानी कि 8 पर 3 बढ़ाई गई तो 8 तय 11 हो जाएगी। देखो ए है, ए आ है, तो 8 तय 11, 8 से 11 एरिया का बिराव है भुजा का स्क्वायर, गुना कराएंगे 8 8 64, 11 11 121। तो देखो ये कितनी बड़ी है, इस पर निकाल लो कितनी बड़ी है, बताओ कितनी बड़ी है। 37 बड़ी है, 37 बड़ी है 64 पर, परसेंट का नाका 100 काटांगे 4 पर काटांगे 16 25, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करावांगे और भाग में 16 कराएंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा। काट बैठ कर देख लियो, आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आ हुआ 89/1/16% वरीदी होगी। ठीक है, और क्षेत्रफल में कितना बढ़िया 89/16%। कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन वैल्यू अभी रहना चाहिए, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करना है। फार्मूला बेरा हुआ है, ये तो नॉर्मली बात है। चौथी बात में लाई था पकड़ना, और क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का फार्मूला भुजा का स्क्वायर, परिमाप क्षेत्रफल का, इसका आयत का परिमाप क्या हुआ है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यानी लंबाई जमा चौड़ाई है 2 तक गुना कर जाएंगे, और वर्ग का क्या हुआ है 4a, यानी कि भुजा हुआ जोड़ होगा परिमाप। परिमाप मतलब परिधि चारों ओर। ठीक है, ये होता है। आज के लिए इतना ही करेंगे, ये टाइप अपनी ख़त्म हो चुकी है। कल देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्या है, परसेंटेज पूरा कराएंगे। लगभग 4 टाइप कंप्लीट अपने, आगे देखेंगे क्या हुआ नेक्स्ट टाइप में। आज के लिए इतना ही करेंगे, धन्यवाद, थैंक यू। और देखो अपना चैनल क्या नाम है, खूब मैथमेटिक्स क्लासेज, इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों में बहन भाई है कोई भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसके पास शेयर करो ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।